अभी का जो अपना डेमो है वो पूरा हिंदी में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस मैं पिनेकल आईआईटी के बारे में बता देता हूँ। तो हम लोगों की एक्चुअली कंसल्टेंसी है अहमदाबाद में, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी। ओके, और हम लोगों ने जब सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। स्ट्रक्चर डिजाइन ऐसी चीज है जो विदाउट एक्सपीरियंस आप सीख नहीं सकते हो। तो ये जो भी कोचिंग वाले थे जिन्होंने खुद कभी स्ट्रक्चर डिजाइन की नहीं है, तो वो आपको स्ट्रक्चर डिजाइन सिखाते हैं, तो अगेन वही बात हो जाएगी जो कितने दिनों से चल रहा है, मतलब बुकिश नॉलेज। ठीक है, तो यही वजह थी कि हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है और हम लोग आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले तो टोटल आप 5 प्रोजेक्ट सीखोगे। तो 5 प्रोजेक्ट वही सीखोगे जो हमारी कंसल्टेंसी में आए ऑलरेडी। तो हम लोगों ने जो डिज़ाइन किए हैं और वो फील्ड में इम्प्लीमेंट हो गए, या तो वो फील्ड में इम्प्लीमेंट होंगे। अगर बाई चांस आप जब इंटर्नशिप कर रहे हो उस टाइम हमको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है नया, तो हम आपको सीधा उसी के ऊपर ट्रेनिंग देंगे, ताकि आपको भी पता चले कि हम लोग कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जो निकुल सर है उनको इसी फील्ड में एक्सपीरियंस है। ठीक है, उन्होंने मास्टर्स इन स्ट्रक्चर किया हुआ है, प्लस उनको 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो वही आपके मेंटर रहेंगे, वही आपके कंसल्टेंट रहेंगे और वही आपको सिखाएंगे। तो प्रोजेक्ट कैसे लेंगे? तो प्रोजेक्ट सबसे पहले हम लोग लेंगे G+2 रेसिडेंशियल बंगलो। ठीक है, क्योंकि अभी आपको कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन होती कैसे है, इसलिए हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे। फिर G+2 जैसे ही ख़त्म हो जाता है, हम लोग G+4 पे जाएंगे। ठीक है, G+4 ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पे जाएंगे। ठीक है, और G+20 सिखाएंगे लास्ट में। तो G+20 में एक ही चीज़ चेंज होती है, वो है अर्थक्वेक डिज़ाइन। ठीक है, तो वो जो अर्थक्वेक डिज़ाइन है, मतलब विंड लोड भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, साथ साथ में आपको अर्थक्वेक लोड भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो दोनों कैसे कंसीडर करना है वो भी आपको निकुल सर बताएंगे, जो कि सिर्फ एक ही चीज चेंज है। अगर G+4 हम डिजाइन कर रहे हैं और G+20 डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें मेजर डिफरेंस क्या है? लोड कैलकुलेशन तो आपको G+2 में जो करना है वही G+20 में करना है। ठीक है, मॉडलिंग जो आप G+4 में कर रहे हो वही मॉडलिंग G+20 में करनी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप मॉडलिंग सिखा रहे हैं। हम लोग आपको लोड कैसे कैलकुलेट करना है, मैन्युअल लोड कैलकुलेशन भी आपको सिखाएंगे और सॉफ्टवेयर का यूज करना भी सिखाएंगे। अभी जैसे आपको सिंपल एक बीम की डिजाइन करनी है। ठीक है, तो हमने देखा है, हम एग्जाम्स में सिंपल बीम की डिजाइन करते थे। उस टाइम क्या करते थे, एक बीम की डिजाइन अपना आराम से 30 to 40 मिनट लेता है। अब आप सिंपल G+20 सोचोगे ना, सिर्फ एक विंग सोचो, उसमें कितनी कॉलम्स होती है? नीचे आपने पार्किंग में देखा होगा कितनी कॉलम्स होती है। तो हर एक 2 कॉलम के पीछे एक बीम पकड़ो। ठीक है, ऐसे तो 20 फ्लोर्स है। तो अगर उसी को हमने मैन्युअली डिजाइन किया तो अपना पूरा एक साल निकल जाएगा। और पैसा कितना मिलता है अपने को? ₹2 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो हम लोग उतना ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए अपने को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम खत्म करना है। बट लोगों की सेफ्टी अपने हाथों में है, तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, सॉफ्टवेयर बना लिए। अब जैसे कि ई टैब्स है, तो उस पर सबसे पहले आप मॉडल बना लेते हो। ठीक है, तो बहुत आसान चीज़ है मॉडल बनाना। तो आपको एक दिन में मॉडल कर सकते हो, फिर धीरे धीरे उसका डिटेलिंग कर देते हो। और जो सीट होती है ना, जो लास्ट में हम साइट पे भेजते हैं डिटेल ड्राइंग्स, तो वो कैसे बनती है
वो भी आपको निकुंज सर सिखाएंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने डिजाइन कर लिया, ठीक है, आपके लैपटॉप में रख दिया, लेकिन क्या उसका साइट पे भेजने के लिए ऐसी चीज जो सिविल इंजीनियर नहीं है या तो फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं है, लेबर को भी समझ आना चाहिए आपका ड्राइंग कि आप बोलना क्या चाहते हो। ड्राइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, ओके। अपनी लैंग्वेज क्या है? ड्राइंग्स। तो आप जो भेज रहे हो ड्राइंग्स, वो इतनी आसान होनी चाहिए कि वो सब समझ सके। मेरे को कुछ प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है स्ट्रक्चर का, फिर भी मैं समझ सकूं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर डिजाइन? आपको पता है क्या स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है और स्ट्रक्चर डिजाइन क्या है? सिविल इंजीनियर हो ना सब? हेलो सर, यस। गुड मॉर्निंग सर। स्ट्रक्चर डिजाइन मतलब कि प्रॉपर्टी को, उसकी मतलब जो स्ट्रक्चर एनालिसिस स्ट्रक्चर जो होता है सर, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है स्ट्रक्चर डिजाइन मतलब। ओके। सर जैसे कि हमने कोई मॉडल है, उसका पहले मैंने डिजाइन ड्राइंग बना ली, तो जो स्ट्रक्चर है उसकी और फिर प्रॉपर्टी जैसे बिंड लोड है, टेंशन है, कंप्रेशन है, ये सब फाइंड करना। ओके, तो वो डिजाइन हो गई। क्या सर? तो वो डिजाइन हो गई। एक्चुअली हम लोगों ने स्क्रीन शेयर नहीं किया, अभी निकुंज सर लेक्चर लेंगे ना तब स्क्रीन शेयर करेंगे। निकुंज सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके रख दोगे क्या? ओके सर। तो स्ट्रक्चर डिजाइन वो हो गई क्या, जो हम सब कुछ फाइंड करते हो डिजाइन हुआ क्या? यस सर, यस सर। तो फिर एनालिसिस क्या होता है? नहीं सर, एनालिसिस मतलब जो कोई चीज हमको प्रॉपर्टी वगैरह जो फाइंड कर रहे हैं, और डिजाइन मतलब कि हम पहले से कोई चीज को मॉडल बना लें, जैसे कि हमें क्या बनाना है। जैसे कोई चीज हम बना रहे हैं सर, जैसे मैंने जी+4 या जी+2 बिल्डिंग की हम पहले डिजाइन कर लें, उसमें कितने कमरे बनाने हैं, क्या बनाना है, कॉलम प्लेसिंग क्या करनी है, उसकी फिर कॉलम की प्लेसिंग के बाद में फिर सर हम जैसे उसकी कॉलम की कहाँ से बैंड होगा, क्या नहीं बैंड, कितना बकलिंग आएगी, वो एनालिसिस होगी सर। बाद में एनालिसिस करती है सर। तो एनालिसिस में कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स आएगी वो बताओ। सर जैसे टेंशन, जैसे मैंने कॉलम की डिजाइन की है सर, उसके बाद जैसे टेंशन चेक करना, उसके बिंड लोड कितना, टर्माइन, उसके बाद अप्लाइड लोड, कॉलम लाइव में लोड। टेंशन आता है क्या? क्या सर? कॉलम में टेंशन आता है क्या? सर टेंशन में बकलिंग तो आएगी, बकलिंग के चांसेस रहेंगे सर। और हाँ, टेंशन टेंशन। कंप्रेशन भी सर आने की टेंशन तो नहीं आएगा ना, कंप्रेशन आएगा क्योंकि बीम में आएगा सर, बकलिंग के चांसेस रहेंगे उसमें। बकलिंग तो चेक करेंगे सर हम। मटेरियल टेस्टिंग भी, मटेरियल की कैपेसिटी चेक करेंगे सर, क्या कौन सी रेनफोर्समेंट डालें, कौन सी कंक्रीट डालें, जी M20 डालें, M30 डालें, क्या डालें, वो सर एनालिसिस से भी तो पता चलेगा। ओके, तो मतलब दोनों टर्म में आप थोड़ा कंफ्यूज हो। और कोई आंसर देना चाहता है क्या? और कोई आंसर देना चाहता है क्या? तो गाइस देखो, आप सब सिविल इंजीनियर हो, फिर भी आपको इतना नहीं पता है व्हाट इज एनालिसिस एंड व्हाट इज डिजाइन। अगर पता है तो बोलना नहीं चाहते हो, है ना? फिर क्या करोगे आप साइट पे जाके? आप लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस के दो दो सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, स्ट्रक्चर एनालिसिस 1, स्ट्रक्चर एनालिसिस 2, लेकिन उससे करते क्या थे वही आपको नहीं पता है। तो यही है। तो उसमें आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। उसमें जो अपने फैकल्टीज होते हैं उन्हीं लोगों का प्रॉब्लम है कि खुद को कुछ नहीं है पता है, फिर भी अपने को सिखाते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। खुद कभी एक भी स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं किया, लेकिन वो लोग सिखा देते हैं क्योंकि उनके पास डिग्री है। ठीक है, तो अभी बता देता हूँ मैं आपको कि अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसके ऊपर लोड लगाते हो आप, और उसका शियर फोर्स कितना आएगा, ठीक है, वो लोड से बीम पकड़ो, बीम के ऊपर मैंने लोड लगाया, ठीक है, तो उससे शियर फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, उससे बेंडिंग मोमेंट कितनी आ रही है,
that is analysis. Structures deal with calculation of load coming on the member where structure and decide the dimensions. Yes, ये हुई है असली डेफिनेशन। सलमान जो बोल रहे हैं वही है कि मैंने लोड लगाया, उससे शियर फोर्स कितना जनरेट हुआ, बेंडिंग मोमेंट कितनी जनरेट हुई, दैट इज एनालिसिस। बट अब मैं वो एनालिसिस के बेसिस पे जो मैंने एनालाइज किया है स्ट्रक्चर, मेरा शियर फोर्स जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो जो भी है उसको ध्यान में लेके उसको मैं ध्यान में लेके डिजाइन करूंगा, दैट इज स्ट्रक्चर डिजाइन। ठीक है, तो डिजाइन मतलब क्या हुआ, उस पे क्या करेंगे हम लोग, हम उसमें मतलब एरिया ऑफ स्टील फिक्स कर देंगे, एरिया ऑफ कॉलम फिक्स कर देंगे, एरिया ऑफ बीम फिक्स कर देंगे। ठीक है ना, तो वो सब चीज जो है वो है डिजाइन। तो अभी और एक एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको लास्ट पे बताता हूँ, पहले आप पूरा लेक्चर पूछ लो, फिर मैं आपको पूछूंगा पहले एनालिसिस करना है या डिजाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन ही बता रहा हूँ मैं आपको। पहले मैं, अगर मेरे फूफा जी आके मेरे को बोलते हैं कि मेरे को घर बना के दो, तो पहले मैं एनालिसिस करूंगा या फिर डिजाइन करूंगा। ओके निकुंज सर, तो आप लेक्चर स्टार्ट करो, फिर मैं लास्ट में आता हूँ। ठीक है, ओके सर। हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, ओके। सो कैसे हो सब? बढ़िया। सबकी आवाज़ नहीं आ रहा है, अभी आराम में हो क्या? थोड़ा सा आंसर दीजिए कि अभी भी नींद आ रही है? एकदम बढ़िया सर। हाँ यही ना बात। यस सर। ओके ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारी जो फर्स्ट लेक्चर है, जिसको हम डेमो लेक्चर बोलते हैं। उसको स्टार्ट करते हैं। बिफोर द उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन में सेट कर रहा हूँ। सी एक्चुअली मैं एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, जैसे सर ने बताया, और पर्टिकुलरली मैं 5 ईयर्स से यहाँ इसी फील्ड पे वर्क कर रहा हूँ, राइट। सो मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर पे वर्क किया है और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर वर्क कर भी रहा हूँ राइट नाउ। ओके, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, लाइक करंटली मैं आपको प्रोजेक्ट्स बताऊँ तो हमारे पास हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स है, लाइक बंगलोज के प्रोजेक्ट्स है, दैट एंड देन जो मैरिजेस ऑल होते हैं उसके प्रोजेक्ट्स है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऑन गोइंग सेशन में चल रहे हैं, राइट। ऑलरेडी एक कभी थोड़े मोस्ट प्रोबेबली एक प्रोजेक्ट आने वाला है जो डायमंड फैक्ट्री, डायमंड की जो उसको क्या बोलते हैं, जो डायमंड बनते हैं ना सूरत में, उस तरह से फैक्ट्री आने वाली है, उसकी डिज़ाइनिंग। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट के बेस पे हम आपको सी प्रोजेक्ट्स में हम एनालिसिस, सी प्रोजेक्ट्स में हम डिज़ाइन, राइट, वही चीज़ हम आपसे करवाते हैं, राइट। सो जैसे कि सर ने बताया हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा, सो लेट्स उसको डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट को। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी उसको डिस्कस करेंगे। ओके ओके। सो कुछ इस तरह से आपको प्रोजेक्ट्स मिलेगा। ओके, कुछ इस तरह से हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर मिल रहा है, उसके ऊपर का फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और लास्ट में आएगा आपका टेरेस, राइट। सो इसी तरह से हमारा कंप्लीट बंगलोज का प्रोजेक्ट्स रहेगा, राइट। और यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो आप, एलिवेशन भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है, राइट। सो इसी तरह से हमें हर एक प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें हमें एक पर्टिकुलर प्लान मिलेगा और सेकंड उसका एलिवेशन मिलेगा। सो अभी मुझे बताओ कि प्लान मिल गया, एलिवेशन मिल गया, अभी नेक्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा हमारा? वर्किंग ड्राइंग्स। एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर हम वर्क करेंगे ना, आर्किटेक्ट नहीं हम। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर? सर कैड फाइल पे कॉलम लेआउट पोजीशन करना रहेगा। डेफिनेटली कॉलम की कॉलम हम, प्लेसमेंट। डेफिनेटली हम फर्स्ट लेक्चर पे क्या करेंगे, कॉलम की प्लेसमेंट करेंगे कि भाई हमारा कॉलम कितना आने वाला है, कहाँ कहाँ पे आने वाला है, राइट। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा कि हम कॉलम प्लेसमेंट करेंगे। ओके,
लेट्स डिस्कस, देखते हैं कहाँ पे कॉलम प्लेसमेंट होगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम थिंग्स मैंने यहाँ पे कॉलम की प्लेसमेंट लगाई है, राइट। ऑलमोस्ट 9 इंच बाई 18 इंच के हमारे कॉलम्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और यहाँ पे आपका टेरेस आ गया। सो जैसे यहाँ पे आप कॉलम प्लेसमेंट करोगे, यहाँ पे देखो C1 नंबरिंग भी मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट किया है कॉलम का। ओके, सो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा कॉलम प्लेसमेंट। देन सेकंड स्टेप रहेगा हमारा बीम की प्लेसमेंट। सो बीम की प्लेसमेंट्स की क्यों रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो रेड कलर्स के वो हमारा बीम्स है। सो इसकी क्यों रिक्वायरमेंट रहेगी बीम की हमें? कॉलम तो चलो रिक्वायर्ड था, बीम की क्यों रिक्वायर्ड रहेगी? कॉलम को ज्वाइन करने के लिए। ओके ओके, और हमें पता चलेगा ना कि कहाँ कहाँ पे वॉल आने वाली, कहाँ कहाँ पे लोड लगाना है हमें, हाँ जी, उसकी लोड गेटिंग होता है ना उसकी बेसिकली। रिगार्डिंग हमें बीम चाहिए, राइट। सो इसी तरह से हमारा लेआउट वेरिएट होगा। देख सकते हो आप यहाँ पे पीछे प्लान भी दिख रहा है, उसके ऊपर आपको बीम और कॉलम दिख रहे हैं, राइट। विजिबल है, रेड कलर के बीम, रेड कलर के बीम, रेड कलर का कॉलम, राइट। सो उसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारा पूरा का पूरा हमारा मॉडल बनेगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा। सो मैं आपको डायरेक्टली मॉडल शेयर कर रहा हूँ, जस्ट 1 सेकंड मुझे दीजिए। ओके, सो जैसे ही हमारा कॉलम फाइनल हो जाएगा, उसके बाद हम बीम फाइनल करेंगे और इसी चीज़ को हम आर्किटेक्ट को शेयर करेंगे। अभी उसको क्यों शेयर करेंगे, आर्किटेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी शेयर करने के लिए? एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये चीज़ आर्किटेक्ट को शेयर की थी। अभी उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कोई मुझे बता सकता है? आर्किटेक्ट को क्यों शेयर करना पड़ेगा हमें? उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेगा ना आर्किटेक्ट, कि वो क्या एस्टिमेट एलिवेशन प्लान कर सकता है, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। ओके, और कुछ एडिशनली? प्लानिंग में हेल्प होगी आर्किटेक्ट को, ये स्ट्रक्चर डिजाइन मिल जाएगा तो नहीं उसमें क्या इंटीरियर बनाना है। नहीं नहीं नहीं, कॉलम सी, पहले हमने कॉलम बीम रख दिया, उसको हम आर्किटेक्ट क्यों क्यों शेयर करते हैं, कॉलम बीम की पोजीशन क्यों शेयर करते हैं? वर्किंग ड्राइंग बनाने के लिए। वर्किंग ड्राइंग बनाने के लिए, सही बात है। प्लानिंग के लिए, प्लानिंग के लिए। प्लानिंग तो होगी ही ना, उसके बाद ही हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग होगा ना। सी हम आपको उसको भेजेंगे ताकि वो चेक करेगा कि कोई कॉलम सही तरह से उसकी रिक्वायरमेंट के बेस पे लगा है कि नहीं, राइट। तो Sir, please unmute yourself, sir. अनम्यूट ही है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। नहीं नहीं, अच्छा, एक वो तो मैंने 1 सेकंड होल्ड किया था इसीलिए। जस्ट मैं एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ, सो रह गया था। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट एक्चुअली। ओके, सो इस तरह से आपका पूरा का पूरा प्लान मॉडल बनेगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ ताकि आपको विजुअलाइजेशन में इजी रहेगा। सो इसी तरह से हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स का मॉडल होता है यहाँ पे, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, लाइक यहाँ पे देख सकते हो प्लिंथ बीम। ओके, 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 सो
देख सकते हो यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर दिखेगा, दिख रहा है आपको ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको एडिशनल एक बीम दिखेगा और कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, दिख रहा है यहाँ पे इतना। हाँ यस। सो उसी तरह से हमें फ्लोर वाइज पूरा का पूरा हमें मॉडल बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्लैब आया, देखो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का प्लान रहेगा, राइट, ऑलमोस्ट सेम रहेगा यहाँ पे भी। अगेन यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ओके, सेकंड फ्लोर प्लान, राइट, उसके ऊपर टेरेस आएगा, ओके, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका टेरेस आया और उसके बाद आपका लास्ट आएगा टेरेस केबिन, राइट। एडिशनली ये आपका पूरा का मॉडल तो होगा, उस एडिशनली हम यहाँ पे स्टेयरकेस का भी मॉडल करेंगे और आप यहाँ पे लोड लगा सकते हो। दो ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मैंने कोई स्टेयरकेस मॉडल नहीं किया, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली उसका लोडिंग असाइन किया होता है, राइट। सो यहाँ पे आपको स्टेयरकेस शो नहीं होती राइट नाउ, ओके। सो इसी तरह से हम यहाँ पे पूरा का पूरा मॉडल प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो जैसे हमारा मॉडल खत्म होगा, राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर लोडिंग लगाएंगे। दर्पण सर, हेलो, दर्पण सर, हेलो, हेलो यस सर। सर, यस आप सर। 2 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं, 2 मिनट। जी सर। तो गाइस इन बिटवीन आपको मतलब कुछ भी डाउट आता है तो आप क्या करो ना, यहाँ मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो, और एल्स मतलब आप कॉपी में लिख लो भी, लास्ट में जब भी निकुंज सर का लेक्चर खत्म हो जाता है उस टाइम पूछना। देखो गाइस आज तक आपने कभी कुछ पूछा ही नहीं है, इसीलिए आपके पास नॉलेज नहीं है। जितना पूछोगे उतना ज्यादा आप नॉलेज पाओगे, है ना, क्योंकि हमें भी पता नहीं होता है ना कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर उस तरह से कुछ क्वेश्चन आ गए आपकी तरफ से तो पूरा एक नया टॉपिक आप सीख के जाओगे आज। अभी तक आपको कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, और निकुंज सर मतलब 5 मिनट में आ जाएंगे वापस। हेलो, तो ई टेप्स और स्टेट प्रो के बीच मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों में आप काम कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है ना, जो अपने प्रीवियस कंसल्टेंट थे अभी तक के जितने भी, वो सब आपको स्टेट प्रो के ऊपर काम करते हुए दिखेंगे, है ना, क्योंकि वो पुराना सॉफ्टवेयर भी है और लोग पहले से यूज कर रहे हैं एंड वो चेंज नहीं कर सकते खुद को। लेकिन अभी जो नए कंसल्टेंट आ रहे हैं जैसे हम लोग हैं, तो हम सब लोग ई टेप्स यूज करते हैं। तो आजकल सब के सब ई टेप्स यूज करेंगे। अभी फ्यूचर है रेविट, ठीक है ना, इसके बाद हो सकता है रेविट भी आए, लेकिन आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इंडिया में, क्योंकि पता नहीं ये चेंज लोग लाएंगे कि नहीं लाएंगे। लेकिन जैसे यूएसए यूके में रेविट चलता है, तो ऐसा है हर एक जगह पे अलग अलग चलता है। लेकिन अभी आपको ई टेप्स सीखना है, क्यों, क्योंकि सब लोग ई टेप्स के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको सबके साथ काम करना है। तो आप बोलोगे कि अगर मेरे को स्टेट प्रो सीखना हो तो अगर आपको ई टेप्स आता है या तो आपको स्टेट प्रो आता है, तो दूसरा सॉफ्टवेयर सीखना बहुत आसान है। दोनों सॉफ्टवेयर सेम है, कुछ फर्क नहीं है, दोनों में सब सीक्वेंस भी सेम है ना। पहले आप मतलब मॉडल बनाओगे, फिर एनालिसिस करोगे, फिर डिजाइन करोगे, वापस री एनालिसिस करोगे, वापस डिजाइन करोगे, तो वो जो सीक्वेंस है वो दोनों में सेम है। तो आप
एक हमसे सीख लोगे, हम लोग आपको ईटेप सिखाएंगे, और दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यूट्यूब से सीख लोगे आराम से। देखो यूट्यूब पे क्या होता है ना, सब कमांड सिखा देते हैं, तो कमांड तो, और सॉफ्टवेयर में कमांड के अलावा होता क्या, तो कमांड सीखना बहुत आसान है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूट्यूब से सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बट वो कमांड क्यों यूज करते हैं, तो वो कमांड हम क्यों यूज करते हैं, सलमान आई विल गिव योर आंसर, वेट अ मिनट। तो वो कमांड हम क्यों यूज करते हैं वो आपको हमसे सीखना है, ठीक है। तो हम वो सिखा देंगे आपको एक बार डिटेल्स में, फिर आप चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज करो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब प्रैक्टिकली लाइव डिजाइन कैसे करना है, लाइव प्रोजेक्ट का डिजाइन कैसे करना है, वही सीखना है। सर निकुंज सर, यहाँ पे सलमान का क्वेश्चन है, ओके सर। आप पढ़ लो सर ओके चैट में जाके। ओके सर। एंड सलमान व्हाट डज इट मीन बाय, हेलो बाय, हेलो। डज इट मेक एनी सेंस। हाँ सर, उनको दे दीजिए सर आप रिप्लाई, और सर आप फिर अपना कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ बोलिए सलमान जी। हाँ मैंने देखा आपका मैसेज। हाँ एक्सेप्टेबल क्यों नहीं रहेगा, रिजल्ट एक्सेप्टेबल रहेगा ही ना। आप उसका एनालिसिस कर रहे हो सॉफ्टवेयर में, और उसका जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वही आपको यूज़ करना है ना, उसमें क्या दिक्कत है। आप नॉन लीनियर एनालिसिस कर रहे हो राइट, डायनेमिक एनालिसिस, तो उसका जो रिजल्ट मिल रहा है आपको ई टेस्ट में, उसको आपको जो ऑटोकैड की फाइल में आपको ट्रांसफर करना है, सिंपल है। ओके, क्लियर है आपका डाउट सलमान जी। हेलो, काइंडली आंसर कीजिए सलमान जी। ओके हाँ सर बोलिए। हेलो हेलो। सर आप कंटिन्यू, सर उसके वापस एक मैसेज भेजाना सर। हाँ वो तो बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी टाइमिंग है, थोड़ा सा सेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ठीक आंसर है, करेंगे सबके। ओके हाँ तो लास्ट में सलमान जी आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। ओके ओके हाँ सर खत्म। ओके। सो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा हम मॉडल बनाएंगे। अभी बात यह है कि मॉडल पे हम बीम्स का लोड लगाते हैं राइट। सो आपने इंजीनियरिंग में देखा था ना, लाइक आपने कुछ आपके मॉडल में आपको यूडीएल लोड मिल रहा था राइट, याद है आपको। और आपने कभी कभी आप पॉइंट लोड लगाते थे, और कभी कभी आपने यूवीएल लोड भी लगाया था, याद है कि नहीं, ऐसा कुछ कुछ याद है। हेलो, अभी मुझे बताओ यूवीएल लोड कहाँ पे लगता है प्रैक्टिकली। यूवीएल लोड कहाँ पे लगता है प्रैक्टिकली बिल्डिंग पे, अभी देखा आपने यूवीएल लोड लगते हो बिल्डिंग में, सोचा कभी कि यूवीएल लोड कहाँ पे यूज होते हैं। चलो ठीक है, यूडीएल कहाँ पे लगता है मुझे ये बताओ, चलो यूडीएल यूवीएल को बाद में देखते हैं। हेलो हेलो, यूडीएल कहाँ पे लगेगा, बीम पे। ओके, पॉइंट लोड लगेगा बिल्डिंग में। तो मैंने क्यों लर्न किया है पॉइंट लोड यूवीएल दोनों चीज। चलो यूडीएल का तो पता है आपको, पॉइंट लोड कहाँ पे लगेगा। ऑलरेडी स्ट्रक्चर का जो लोड होगा वो सर। ओके ओके, डिस्कस करते हैं चलो। सी पॉइंट लोड कहाँ पे लगता है, यहाँ पे फाउंडेशन का जो लोड आएगा वो पॉइंट लोड आएगा ना, राइट। फाउंडेशन पे पॉइंट लोड लगेगा ना कॉलम का, कि नहीं। लगेगा ना। यस सर। और यूवीएल की बात करते हैं चलो। आपने कभी कभी देखा है, यूवीएल सर लाइव लोड, लाइव नहीं लोड पे नहीं लगेगा। नहीं, वो तो बात की बात है ना, टाइप्स ऑफ लोड की बात कर रहे हो। चलो मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी भी एलिवेशन देखे कुछ इस तरह से, आपके घर पे एलिवेशन होते हैं टेरेस पे, कुछ इस तरह से छज्जे, मतलब टेरेस पे ऐसा कुछ एलिवेशन हम करते थे, याद है आपको। टेरेस पे जनरली होते हैं इस तरह से एलिवेशन। सो वहाँ पे आपने कभी सोचा कि इस तरह से लोड लगेगा यूएल जैसा। पॉइंट लोड लगेगा। क्यों पॉइंट लोड है, इसका यूएल नहीं लगेगा, इतना यूएल नहीं लगेगा, राइट। लगेगा ना यूएल लोड।
अरे एलिवेशन का लोड होता है ना, कभी कभी एलिवेशन जो डिफिकल्ट होते हैं वहां पे यूवीएल एलिवेशन भी हो सकता है ना, यूवीएल लोड नहीं लगेगा वहां पे, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको। सर एलिवेशन का लोड क्या होता है? एलिवेशन तो बाहर से कुछ भी लगा सकते हैं, लेमिनम, अरे पत्थर, जो भी टाइल अरे कुछ भी पूरी लगा, उसका क्या लोड है? 5 से 6 फीट का होगा तो क्या करोगे आप, पूरा का पूरा इसी तरह से स्लांट में। 5 से 6 फीट का होगा तो अगर, अच्छा हाँ ठीक है, तो उसमें लोड बेरिंग देना पड़ेगा हमको नीचे कॉलम में, फिर बीम को उसके ऊपर दे देंगे लोड उसका। हाँ मतलब काइंड ऑफ यूए लोड लगेगा ना वहां पे। हाँ लगेगा बात लगेगा ये है बिल्कुल कि लगेगा। यूए लोड क्यों यूज करते हैं प्रैक्टिकली। हमें इंजीनियरिंग में हमें दिक्कत हो रही है ना यूए लोड से, बट प्रैक्टिकली वो तो यूज हो रहा है ना यहाँ पे, वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे, राइट। ओके, ठीक है सर, ठीक है, ओके सो सर। तीनों लोड क्लियर हो गए, यूडीएल यूएल पॉइंट लोड, राइट। सो अभी देखो मेरा डाउट ये है कि चलो आपका, ये आपको दिख रहा है ये बीम, राइट। आपके पास कुछ हाइट रहेगी यहाँ पे फ्लोर टू फ्लोर, राइट। चलो मान लो 4 मीटर है। अभी मुझे यहाँ पे यूडीएल लोड लगाना है, कोई भी बीम पकड़ लो आप, मुझे ये इस बीम पे यूडीएल लोड लगाना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यूडीएल लोड। यूडीएल लोड का यूनिट क्या होगा, पहले तो आप यूनिट से डायरेक्ट बात करते हैं, यूडीएल का यूनिट क्या होता है। सर मैं गेस कर रहा हूँ टन्स होगा शायद। ओके, यूडीएल का यूनिट किलोमीटर पर मीटर। किलो न्यूटन पर मीटर, चलो सही बात है। ओके, अभी मुझे बताओ कि इसका लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास। आपने लोड कैलकुलेट किया था ना इंजीनियरिंग में, कुछ याद है। सेल्फ वेट, ओके, सेल्फ वेट, ओके फिर ब्रिक मैशनरी होगा तो ब्रिक मैशनरी, ओके। डेड लोड में आ जाएगा। स्लैब का लोड आएगा। सी वो डेड लोड लाइव लोड मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, इस पे जो यूडीएल लोड लगेगा, ये वॉल का, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वॉल होगी ना, तो उसका लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो मैं बताता हूँ आपको, डेंसिटी ऑफ ब्रिक से हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ विथ हाइट को, ऐसा करेगा तो मिल जाएगा, मिल जाएगा लेंथ विथ हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, पर मीटर क्यूब होगा कि नहीं। लेंथ का यूनिट मीटर होगा, विड्थ का यूनिट भी मीटर होगा, हाइट का यूनिट भी मीटर होगा, तो कैसे होगा। इसका आंसर तो किलोमीटर में मिलेगा ना सिर्फ, और ये तो पॉइंट आउट हो गया ना डायरेक्टली, ये भी तो दिक्कत हुई ना फिर से। हेलो, यस सर। ओके। सो क्या करते हैं हम, आप चलो मुझे बताओ, आपको मैं 15 मीटर का बीम दूंगा, 20 मीटर का बीम दूंगा, तो हर एक का लोड डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट करने बैठोगे आप, आपके पास टाइम होगा इतना। नहीं। तो हम क्या करते हैं, लेंथ को ही यूनिट ले लेते हैं, लेंथ को निकाल देंगे यहाँ से, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आंसर मिलेगा ना अभी किलोमीटर पर मीटर में। समझे अभी, समझे अभी। लेंथ तो हमें पता नहीं है सर एक ना। बार फिर से बताइएगा, लेंथ को निकाला क्यों, एक बार बस बता दीजिए, थोड़ा समझ मतलब बता, ब्रेथ और हाइट तो समझ में आ गया कि अपने थिकनेस ले लेंगे और हाइट ले लेंगे। ओके, लेंथ को क्यों निकाला। चलो आपके पास 15 मीटर का बीम है, 20 मीटर का बीम है, 1 मीटर का बीम है, तो हर एक की लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे। हर एक की लेंथ अगर का यूज करके आप नया नया लोड निकालोगे, हम्म तो वो तो दिक्कत वाली बात होगी ना। और आप लेंथ यूज करोगे तो आपका यूनिट फेल हो जाएगा ना यहाँ पे, हाँ, तो वो यूनिट तो किलोमीटर फिर हो जाएगा। किलोमीटर में आ जाएगा। जी हाँ, हमें कहाँ पे चाहिए, ठीक है। किलोमीटर पर मीटर। मीटर में, राइट। अभी देखो हाइट की बात आएगी, तो हाइट ऑफ फॉल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये थ्रू आउट आएगी फ्लोर टू 4 मीटर, स्लैब हाइट। फ्लोर टू स्लेब हाइट, तो इस स्लेब से इस स्लेब की हाइट आएगी, ऐसा, हाँ 3.3 और 4 जो भी आएगा। ऐसा। हम्म सबका सेम आंसर है, 4 मीटर आएगी। चलो मेरे पास 4 मीटर की हाइट है, सब ये आंसर दे रहे हैं 4 मीटर आएगा। हम्म मैं तो मना कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं आएगा। क्यों? बीम बॉटम तक की हाइट आएगी। हाँ, बीम बॉटम तक हाइट आएगी ना, ये सही बात है। क्यों नहीं, क्यों, यहाँ पे तुमने आरसीसी किया ना, ये बीम तो आरसीसी का है ना पूरा का पूरा, ओ ओके, फाइन 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 फाइन, तो इस ठीक है सर। बीम को माइनस मतलब करना पड़ेगा ना। फ्लोर वोटे टू बीम बॉटम की हाइट। हाँ, वोटेवर जो बीम की डेप्थ होगी उसको हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, राइट। ओके। सो इसके बेस पे हमें कुछ लोडिंग मिलेगा यूडीएल, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे बीम पे अप्लाई करेंगे। क्लियर है अभी, ओके।
क्लियर है इतना? हेलो? यस सर। यस ओके, सर। सो उसके बेस पे हमने पूरा का पूरा जनरेट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आएगा लाइक हर एक बीम्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा स्लेब लोड। तो चलो आपको यहाँ पे 2 से 3 टाइप के स्लेब्स दिख रहे होंगे, कलर वाइज दिख रहे हैं, 2 कलर के स्लेब दिख रहे हैं, राइट? सो अभी मुझे बताओ कि स्लेब का कितने टाइप्स के स्लेब होते हैं? वन वे। 1 वे एंड 2 वे, चलो ये सबको पता है, राइट? तो अभी 1 वे और 2 वे के बाद में कोई स्लेब का टाइप मिलेगा आपको अगर हम पूछे तो? फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लेब, ओके। ग्रिड स्लेब, पोस्ट टेंशन। पोस्ट टेंशन, काफी सारे टाइप्स हैं स्लेब्स के तो। ओके चलो डिस्कस करते हैं 1 वे और 2 वे में। 1 वे और 2 वे में कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप कि चलो 1 वे ये हो गया, 2 वे हो गया, उसमें कुछ? चलो मैं कैसे समझा, संक स्लेब किस में आएगा, 1 वे में आएगा, 2 वे में आएगा? संक स्लेब आएगा, संक स्लेब की 1 वे आएगा, 2 वे आएगा कि या दोनों आएंगे? दोनों। दोनों आएंगे डेफिनेटली। चलो पता है संक स्लेब का मतलब सबको? नहीं सर, मेरे को हाँ नहीं पता, प्लीज बताओगे? ओके, सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो टॉयलेट्स होते हैं, राइट, वहाँ पे आपको आपका जो पाइप्स रहते हैं वो हम डाउन करते हैं थोड़े से। एक्चुअली आपका नॉर्मल से भी इस चेंज, तरह से होगा संकर बोलते हैं ना इसको, चेंज डाउन करते आपका हैं। नॉर्मल से भी इस वही कह तरह रहा से हूँ होगा, आप बीच में क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह से संक लगा दोगे। दैट मीन्स आपका यहाँ से स्लेब आएगा, यहाँ पे यहाँ से इस तरह से बेंड होगा स्लेब, ऐसा होगा। सो हम क्या करेंगे, हमारा पाइप्स हो गए वो यहाँ पे हम रख देंगे, ऐसा करेंगे और इसको फिलअप करेंगे फिर से। क्लियर हो रहा, समझ आ रही है इस बात को? हाँ जी, फिलअप वो खंगड़ वगैरह किसी भी कर सकते हाँ, हैं, मलबा खंगड़ तो वगैरह कुछ भी कर इसको सकते हैं इसको इसके बोलते अंदर। हैं संक स्लेब, राइट? सो ये 1 हाँ वे जी भी हाँ हो जी। सकता है, 2 वे भी हो सकता है, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको येलो येलो मिल रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे संक स्लेब है, राइट? और जो ग्रेइश है वो आपका नॉर्मल स्लेब है। इसको आप 1 वे भी बोल सकते हो, 2 वे भी बोल सकते हो, राइट? सो उसके बेस पे हमने यहाँ पे लोड लगाया स्लेब का, डिफरेंट डिफरेंट स्लेब पे डिफरेंट डिफरेंट लोड आएंगे, राइट? सो उसके बेस पे हमारा पूरा का पूरा मॉडल जनरेट होगा, राइट? उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, दैट इज अ डिजाइन ऑफ कॉलम एंड डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, देन डिजाइन ऑफ बीम एंड स्लैब। अभी चलो अपना मॉडल हो गया कंप्लीट, अभी मुझे करना है फाउंडेशन की डिजाइन। सो मेरा पहला स्टेप कौन सा रहेगा? चलो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, चलो मैं एज्यूम कर सपोर्ट रहा रिएक्शन। हूँ मुझे यहाँ पे 500 किलोमीटर का लोड आ रहा है फाउंडेशन पे। चलो तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मुझे लोड मिल गया, मुझे 500 किलोमीटर के लिए हमारा फाउंडेशन डिज़ाइन करना है, राइट? चलो फाउंडेशन भी देख लेते हैं, यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया होगा, ये C1 ही पकड़ लेते हैं पहला वाला। चलो ये मेरा C1 ही है, ऐसा पकड़ लेते हैं इसको। इसकी मुझे डिज़ाइन करनी है, मुझे फाउंडेशन की साइज़ निकालनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? लोड तो सॉइल है। बियरिंग सर कैपेसिटी। एसबीसी से डिवाइड करें। हाँ चलो ये अच्छी बात है, मुझे ये ही जानना था। क्या सब बोलेंगे फाउंडेशन की डिजाइन करेंगे, तो फिर डिजाइन कैसे करेंगे? एसबीसी चाहिए ना आपको, सोइल की कैपेसिटी कैसी होगी? आपके पास लोड है, राइट? अब आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके पास कुछ नॉर्मल साइज रहेगी, ओके, उसको इस एरिया बोलेंगे, एरिया बोलेंगे ना इसको, हाँ सर। ओके, मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी एसबीसी से डिवाइड कर दूंगा, एसबीसी हमारे यहाँ के, चलो मैं एज्यूम कर लेता एरिया हूँ मिलेगा। 100, तो मुझे यहाँ पे कुछ एरिया मिलेगा। ये 500 का यूनिट क्या होगा, किलोमीटर, और एसबीसी का यूनिट क्या होगा, एसबीसी का यूनिट क्या होता है, कर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। सो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सो आपको आंसर मिलेगा ना कुछ मीटर स्क्वायर में। अभी क्लियर हुआ कि मीटर स्क्वायर में क्यों मिलता है हमें, राइट? उसको हम डिवाइड करके यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी साइज पॉसिबल उसको हम लगा सकते हैं, फाउंडेशन की साइज अभी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। ओके, अभी मुझे बताओ कि आपको मेरी स्क्रीन जो है उसमें कितने टाइप के फाउंडेशन दिख रहे हैं? इतनी स्क्रीन मेरी शो हो रही, अब मुझे बताओ इसमें कितने कितने टाइप के फाउंडेशन को शो हो रहे हैं? दिख रहे हैं कि नहीं फाउंडेशन?
C1 C2 F1 F2 F3 दिख रहे हैं कि नहीं? चलो मैं राउंड करके देता हूँ। इसको कौन से टाइप का स्लैब फाउंडेशन बोलोगे? इसको कौन से टाइप का फाउंडेशन बोलोगे आप? एसेंट्रिक फुटिंग, चलो डेफिनेट इसको एसेंट्रिक बोलेंगे, इसको ट्रेपेजॉइडल, स्लो ट्रेपेजोइडल, और आप स्लोप भी बोल सकते हो, राइट? तो दूसरा तीसरा कौन सा फाउंडेशन का टाइप आएगा? अभी कोई है कि नहीं? पैड फुटिंग, पेड फुटिंग, इसमें कोई नहीं, उसके बाद पेड के अलावा कंबाइन, कंबाइन, और आपका अभी कुछ एक बचा, स्ट्रैप, राफ्ट, स्ट्रेप, राफ्ट, राफ्ट, स्ट्रेप, राफ्ट। ओके, तो चलो अभी मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि फाउंडेशन के टाइप में आपको लाइक जो आपने बताया ना पेड और स्लोप ट्रेपेजोइडल, तो पेड और ट्रेपेजोइडल में क्या डिफरेंस होता है? पैड में बॉक्स बनेगा, ओके, ट्रेपेजोइडल में स्लोप बनेगा, राइट? स्लोप बनेगा। तो अभी दोनों का यूज क्यों कर रहे हैं? अभी किसी एक का यूज नहीं कर सकते? दोनों यूज क्यों कर रहे हैं? उसकी कोई रिक्वायरमेंट होगी स्पेसिफिकली? पैड वो पंचिंग फ्लेक्सिबल शेयर, फुटिंग है, सॉरी, पैड वो फ्लेक्सिबल फुटिंग है, वेट ज़्यादा बढ़ाने के लिए पैड यूज पंचिंग होता है। शेयर के लिए। पंचिंग शेयर के लिए, ओके। चलो आपने तो रीजन की बात की, बट पेड पेड कुछ इस तरह से दिखेगा और स्लोप में कुछ इस तरह से आपको स्लोप मिलेगा, राइट? यहाँ पे दिख रहा है। सो इस दोनों में डिफरेंस क्या है पेड और स्लोप में? मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने तो सही आंसर दिया पंचिंग, वो तो डेफिनेटली 110% सही आंसर है। कुछ और कुछ रीजन है हो सकता है स्लोप यूज करना? वेट कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए। चलो क्यों, कैसे होता है देखते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं हम, स्लोप इस तरह से करते हैं तो ये जो एडिशनल होता है ना वो निकल जाता है, मटेरियल फिलअप नहीं होता, तो हमारा वेट कम नहीं होता, हमारा कंक्रीट से होता है, राइट? यहाँ पे वेट कर तो कम होगा बाय डिफॉल्ट, बट यहाँ पे हमारा मटेरियल से होगा। क्लियर होगा? इसीलिए हम स्लोप और पेड को डिफ्रेंशिएट इस तरह से करते हैं। ओके, अभी पेड का एडवांटेज क्या है, स्लोप का क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। स्टेप फुटिंग का डिफ्रेंशिएट क्या है, उसको कैसे डिजाइन करेंगे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सिक्वेंटली, राइट? ओके, सो इसी तरह से हमारा यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने एक शेड्यूल बनाया है, शेड्यूल ऑफ फुटिंग। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाउंडेशन है यहाँ पे, और इसका डायमेंशन, पीसीसी, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की है, राइट? सो हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ को। और नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा डिज़ाइन ऑफ कॉलम, राइट? यहाँ पे जो हमें कॉलम में रेनफोर्समेंट मिलेगा उसके बेस पे यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल मैंने जनरेट किया, दिख रहा है ये कॉलम C1 9/18 उसकी साइज है, M25 ग्रेड है, उसमें 4/16 और 4/12 का रेनफोर्समेंट रहेगा। ओके, सो इसी तरह से हमारी पूरी की पूरी कॉलम की डिज़ाइन होगी, राइट? ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा डिज़ाइन ऑफ बीम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लिंथ बीम, दिख रहा है आपको प्लिंथ बीम? ये कौन सा लेवल हो गया हमारा? 0 प्लिंथ वाला। तो इसी तरह से हमारा लेवल हो गया प्लिंथ बीम का, राइट? सो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा प्लिंथ बीम का मॉडल इस तरह से हम लेआउट बनाएंगे बीम्स के। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो PB1, दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट बीम, ये PB1, उसका यहाँ पे रेनफोर्समेंट लिखेगा 2 बार 1 10, दिख रहा है आपको 3 12। ये कहाँ से आया? हमने क्या किया, ETS में डिजाइन किया इस बीम को, उसके बाद हमें यहाँ पे रेनफोर्समेंट मिला, राइट? क्लियर हो रहा है कि नहीं मेरी बात? ओके, ओके, सो उसी तरह से हमें बीम की डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे उसका मॉडलिंग करेंगे। उसके बाद आपका आएगा फर्स्ट स्लैब, राइट? यहाँ पे आप देख, कोई मुझे बताएगा इसमें 1 वे स्लैब कौन सा है, 2 वे स्लैब कौन सा है और संक स्लैब कौन सा है? देखो मैंने नंबरिंग डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं, कोई मुझे बताएगा S1 क्या है, S3 क्या है, S4 क्या है? S1 2 सॉरी, S1 को S1 S3 is one way. S3 इज 1 वे, ओके। S4 1 वे। तो S3 और S4 में क्या डिफरेंस है फिर से? वो दोनों 1 वे हुए ना, कुछ डिफरेंस? संक स्लैब है सर S4। हाँ, ये अच्छी बात है ना, वो संक स्लैब है, मैंने बताया था ना, ये लो वाले संक स्लैब है, दिख रहे हैं यहाँ पे आपको संक स्लैब, यस। राइट? इसको संक स्लैब बोलते हैं, ओके। और S2 आपका 2 वे स्लैब है, राइट? सो यहाँ पे भी सेम बीम की डिज़ाइन होगी और यहाँ पे एडिशनली स्लैब की डिज़ाइन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो शेड्यूल ऑफ स्लैब, राइट? डिफरेंट डिफरेंट स्लैब की हमने डिज़ाइन की है, ओके।
तो उसी तरह से हम स्लैब की डिज़ाइन करेंगे। चलो हमने हर एक फ्लोर में स्लैब की भी डिज़ाइन कर दी, टेरेस तक पहुंच गई है, राइट। यहाँ पे टेरेस केबिन भी हो गई। अभी कुछ बचा डिज़ाइन करने में? इसकी डिज़ाइन पेंडिंग रही अभी भी। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गई अब हमसे बात करने में। किसकी डिज़ाइनिंग मैंने नहीं बताई अभी आपको? बीम, कॉलम, और स्टेयरकेस की। स्टेयरकेस की। हाँ, ये अच्छी बात है। आपने दूसरा क्या बोला? ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक, डेफिनेटली। चलो दोनों सही बात है। सी यहाँ पे उसके बाद हमें आएगा हमारा टेरेस, सॉरी स्टेयरकेस की डिज़ाइनिंग, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरी की पूरी स्टेयरकेस की मैंने मॉडलिंग की है। ओके, इसी तरह से हमारी स्टेयरकेस की मॉडल होगी। यहाँ पे हम लैंडिंग में बीच में भी लगाएंगे, राइट। तो उसी तरह से हमारा पूरा का पूरा ड्राइंग होगा। ओके, सो इसी तरह से हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाएंगे। उसके बाद हमारा आपने जैसे बताया ओवरहेड वाटर टैंक्स, उसका भी डिज़ाइनिंग होगी डेफिनेटली, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे अभी रिक्वायर्ड नहीं थी, सो हमने इस प्रोजेक्ट में मॉडल नहीं किया था। ओके, तो इसी तरह से हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर की एक प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग कंप्लीट होगी, राइट। तो मैंने आपको वो यहाँ पे एग्जैक्टली शेयर किया है। अगर आपको पीडीएफ में देखना है, पीडीएफ फॉर्मेट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज़ मैंने यहाँ पे शो की है, राइट। यहाँ पे आपको फाउंडेशन हो गया, यहाँ पे आपका शेड्यूल ऑफ कॉलम हो गया, राइट। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे देखो आपको ये आपको एक इसको ये देखो कुछ सेक्शन जैसा दिख रहा है आपको। ये कौन सा टाइप का फुटिंग है? एसेंट्रिक। हाँ, डेफिनेटली ये पेड नहीं है, राइट। ये पेड इसेंट्रिक है, इसको पेड नहीं बोलते, राइट। पेड टाइप इसेंट्रिक है। ओके ओके। और यहाँ पे देख सकते हो प्लेन बीम का पूरा स्ट्रक्चरल ड्राइंग। उसके बाद हमारा फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद हमारा सेकंड फ्लोर, उसके बाद हमारा टेरेस फ्लोर, उसके बाद हमारी टेरेस केबिन, और यहाँ पे आपका स्टेयरकेस हो गया, राइट। सो इसी तरह से हमारी पूरी की पूरी स्ट्रक्चरल ड्राइंग रहेगी प्रोजेक्ट वाइज, राइट। अभी मैं आपको छोटी सी 2 मिनट के लिए एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि अभी मेरे लिए मतलब मुझे बहुत इंप्रेस हुआ, मैं बहुत इंप्रेस हुआ उस चीज़ से। मैं आपको वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, राइट। एक्चुअली जो हमारी एक बैच चल रही थी करंटली, उसका एक स्टूडेंट्स है, उसने बहुत अच्छा वर्क किया। मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट शेयर नहीं कर सकता राइट नाउ, बट उसने कुछ इस तरह से उसका डेली डीबीआर रिपोर्ट बनाया है। आप काफ़ी स्टूडेंट्स को रिक्वायर होती है डीबीआर की, तो उसने वो मुझे हर एक दिन कुछ पूछ रहा था कि सर ये क्या है, वो कहाँ पे है। मुझे लगा पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा होगा प्रोजेक्ट पे, बट बाय डिफ़ॉल्ट उसने मुझे एक दिन पूरा का पूरा डिटेल शेयर किया, राइट। इसी तरह से मुझे उसने पूरा का पूरा फोल्डर शेयर किया कि सर देखो मैंने प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट किया है। मैंने सोचा चलो मैं देखता हूँ, तो मैंने उसकी फ़ाइल ओपन की पूरी की पूरी। तो मुझे मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल दिखी, उसमें एक एडिशनल एक डीबीआर रिपोर्ट भी था। तो उसने पूरा का पूरा रिपोर्ट यहाँ पे जर्नल प्रिपेयर किया, राइट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो उसने लोकेशन वाइज, उसने क्या किया, लोकेशन वाइज हर एक चीज़ कवर की। यहाँ प्रोजेक्ट टाइप, एसबीसी, स्ट्रक्चरल लेंथ, हाइट, एक्सपोजर कंडीशन, एवरीथिंग उसने हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर किया। लोकेशन मैंने बताया था उसको इंडिया, तो उसने पहले इंडिया को सिलेक्ट किया, उसने फिर उसका लोकेशन सिलेक्ट किया एग्जैक्टली मैप में जाके, कोड कौन से यूज़ किए, लोड कॉम्बिनेशन, हर एक चीज़ उसने कवर किया, राइट। आर्किटेक्चरल प्लान, राइट। उसके बाद आपका फर्स्ट फ्लोर, टिपिकल फ्लोर, देन बीम्स जो हमने मॉडल किया था ना स्ट्रक्चर, उसका बीम्स का लेआउट, उसके बाद यहाँ पे टेरेस का लेआउट उसने शो किया। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट कंडीशन, मैथमेटिकल डिटेल्स का मॉडल वहाँ पे शेयर किया, राइट। उसके बाद हमने बीम की साइज़ क्या है, उसकी कॉलम की साइज़, स्लैब की डिटेल्स, राइट, हर एक मटेरियल का ग्रेड्स, तो हर एक चीज़ उसने सिलेक्ट किया। यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से लोड हमने कंसिडर किए, कौन कौन सी जगह पे, वो भी हर एक चीज़ इन डिटेल, बालकनी, लॉबी, स्टेयरकेस, ओवर वाटर टैंक, राइट, रेफरेंस के साथ हर एक चीज़ उसने मेंशन की। यहाँ पे देख सकते हो वही लोड यहाँ पे कवर किया है, कैलकुलेशन किया पूरा का पूरा लोड का, जैसे आपने बताया था ना यूडीएल यूएल की डिस्कस किया था ना, उसके बेस पे यहाँ पर उसने लोड कैलकुलेट किया, राइट। उसी तरह से इसने ओवर देख सकते हो यहाँ पे ओवर वाटर टैंक उसने पूरा का पूरा खुद से किया है। इसमें मतलब मुझे पता ही नहीं था कब क्या क्या किया, डायरेक्टली उसने मुझे शेयर की डिटेल्स, तो मतलब मैं भी सो गया था, मैंने उसको ऐसा ही रिप्लाई दिया। मतलब बहुत बढ़िया बात की है आपने। यहाँ पे देख सकते हो वॉल्स का लोड, जैसे हमने यूडीएल की बात की थी उस तरह से यहाँ पे यूडीएल लोड लगाया पूरा का पूरा, राइट।
ओके, तो लास्ट में उसने लोड कॉम्बिनेशन जो भी यूज़ किया था उसका डिस्कशन, राइट। सो पूरा का पूरा उसने कंप्लीट मॉडल बनाया और लास्ट में अरे कॉलम बीम्स पास हो रहे उस तरह से उसने रिजल्ट सेट किया। बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह से उसने अच्छा वर्क किया था। सो इसी तरह से हमारी पूरी की पूरी इंटेंसिव होती है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना होता है आपको। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी की बैच में हमारा जो मार्च 2020 है उसमें ऑन गोइंग हमारा प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स 1 2 3, प्रोजेक्ट 4, प्रोजेक्ट 3 कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट 4 स्टार्ट होने वाला है, राइट। ओके, यहाँ देख सकते हो ऑटोकैड फाइल ऑलरेडी शेयर कर दी है हमने, राइट। सो इसी तरह से हमारी पूरी की पूरी इंटेंसिव होती है। ओके, अभी मेरा सेशन ख़त्म हो चुका है। अभी आप किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझ मतलब पूछ सकते हो, आपका माइक को अनम्यूट करके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे माइक को अनम्यूट करके। ओके, स्टार्ट कीजिए किसी को डाउट हो तो। हेलो। जी सर। हाँ सर थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है, कोई बात ओके, हाँ बोलिए सलमान, स्वांक आपसे स्टार्ट करते हैं। बोलिए आपका क्या क्या डाउट था, डायरेक्टली हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं अभी, आप बोलिए। और किसी का भी डाउट हो कुछ पूछ सकते हो, बोलिए। सलमान जी, आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखोगे, राइट। उसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हम क्या करेंगे कि कितने रेनफोर्समेंट लगेंगे उसको वहाँ पे जाके हम चेक करेंगे, राइट। उसके लिए हमें ईटीएस में उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। पहले हम शेयर फोर्स देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट देखेंगे, उसके बाद उस बीम की डिज़ाइन करेंगे। तो वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट मिलेगा, उसको मॉडल में यूज़ करेंगे डायरेक्टली, राइट। जिस तरह से हमें रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा ऑटोकैड की शीट जनरेट होगी, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से, राइट। राहुल, इंडस्ट्रीज, हाँ प्रोजेक्ट 3 रहेगा आपका, वो इंडस्ट्रियल आरसीसी से स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट, उसका टेंशन मत लेना। ओके ओके, हाँ डेफिनेटली प्रणव जी, ऑनलाइन ही रहेंगे और आपके हर एक सेशन आपके लाइव सेशन रहेंगे। तो कोई ऐसा प्री रिकॉर्डेड सेशन नहीं होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो गाइज अपनी बैच 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और आप 7 तारीख तक एनरोल कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया ना इस बारी कि इंडिविजुअल कोई रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप को ही अलाउ करते हैं, ठीक है। मिनिमम ग्रुप साइज होगी 3 की, क्योंकि इंडिविजुअल में क्या करते हैं ना लोग कि प्रोजेक्ट नहीं करते, और हम नहीं चाहते कि आप प्रोजेक्ट ना करो, हम चाहते हैं कि आप प्रोजेक्ट करो। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको सर सिखाएंगे G+2, G+4, G+20 एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, लेकिन सर आपको एक प्रोजेक्ट भी देंगे जो हमारी कंसल्टेंसी में आया हुआ है। तो वही प्रोजेक्ट आपको करना है, तो उसके लिए मिनिमम ग्रुप साइज है 3, और आप 3 दोस्त मिलके एनरोल कर सकते हो, और इसकी फीस है 5000। बट आप 7 तारीख से पहले एनरोल करोगे तो आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो रही है और कूपन एक्सपायर हो जाएगा। लोगों को पता है, लास्ट टाइम भी कूपन एक्सपायर हो गया था, 7 तारीख को हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, ये वेबसाइट पे है, ठीक है। तो आप वेबसाइट पे जाओगे pinnacleiit.com, तो यहाँ पे लिखा हुआ न्यू बैच होप सिविल स्टार्टिंग आफ्टर 7 डेज, ओके। तो मतलब 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है। तो सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, हेल्प या जहाँ पे है सिविल इंजीनियरिंग जो निकुंज सर का था, आप निकुंज सर का प्रोफाइल भी वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वो निकुंज सर के ऊपर क्लिक करना, प्रोफाइल आ जाएगा निकुंज सर का। तो यहाँ से एड टू कार्ट करना, ओके। अब जैसे ही कार्ड पे ऐड करोगे तो मैं आपको कूपन कोड एक दे रहा हूँ, जिससे आपको 4000 से इंडिविजुअल मैं आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हूँ। सो सर कूपन कोड टाइप कीजिए पिनेकल 1000। तो आप अपर केस और लोअर केस में लिख सकते हो पिनेकल 1000, ओके। सो आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब सर आगे जाइए सर, प्रोसीड टू पेमेंट। तो देखो यहाँ पे बिलिंग एड्रेस डाल देना आपका, सब कुछ ईमेल सही डालना, क्योंकि आगे की सारी बात अपनी ईमेल पे होगी है ना। आपको ईमेल तुरंत आ जाएगा, इंस्टेंट।
मैक्सिमम 2 आवर्स तक वेट कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो मेरा कांटेक्ट करना, लेकिन इंस्टेंट ही आ जाएगा। तो क्या आएगा, ईमेल में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, तो वो वहां पे आपको लाइफ टाइम व्हाट्सएप असिस्टेंस है, मतलब निकुंज सर वहीं पे रहेंगे, मैं भी वहीं पे रहूंगा। आपको कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आता है तो वहां पे हम आपको असिस्ट करेंगे। अपना मेन गोल है आप अपने हम लोगों से प्रैक्टिकल स्किल सीखो और खुद का कंसल्टेंसी खोल दो। तो आप खुद का कंसल्टेंसी खोलोगे, उस टाइम आपको प्रोजेक्ट लोगे, उस टाइम आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो वो डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे सर सारी डिटेल्स फिल कर दो तो इन लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल्स फिल करो आप अपनी, ठीक है। और फिर जब पेमेंट का आता है तो क्यूआर कोड स्कैन मत करना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसकी जगह पे आप यूपीआई डाल देना अपना, और वहां से यूपीआई के थ्रू कर दें। यहाँ तक गूगल पे से आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। पेटीएम क्यूआर कोड में बहुत प्रॉब्लम आता है ना, पेमेंट फेल होता है। और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मत यूज करना, सिर्फ और सिर्फ यूपीआई यूज करना, गूगल पे या तो फोन पे का यूपीआई, और एल्स उसमें नीचे जाना और लिखा हुआ है एंटर योर यूपीआई, वहां से यूपीआई कर देना। ठीक है सर, प्लेस ऑर्डर कर दो। अगर आपको रेविट साथ में सीखना है, अगर सीखना है तो आपको उसमें भी 50% का डिस्काउंट है, 1000 में मिलेगा, तो टिक कर देना वहां पे। तो देखो ये जैसे ही करोगे ना आप, तो यहाँ पे देखो आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करे, उसकी जगह पे यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट कर लेना। देखो नीचे नीचे लिखा है जहाँ पे यूपीआई, यस ये यूपीआई सिलेक्ट कर लेना और वहां पे डाल देना। तो पेटीएम का पेमेंट गेटवे है, हम लोगों का नहीं है, ठीक है। तो आपको पूरा सेफ है आपका पेमेंट। ओके, तो दूसरी चीज है कि आप जब लाइव प्रोजेक्ट सीख लोगे उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हम लोगों ने अभी प्लेसमेंट का भी स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मतलब आपको हेडर पे दिखेगा प्लेसमेंट असिस्टेंस, इसी बार स्टार्ट किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है आपको। तो सर आप प्लेसमेंट असिस्टेंस के ऊपर क्लिक करो सर, तो आपको पूरी एक टैब खुल जाएगी। इफ यू मिस द ऑनलाइन क्लासेस देन recorded video available, not how much validity in days for सी देखो हम आपकी हेल्प करने यहीं पे बैठे हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे, ठीक है। लेकिन वो एक्सेस सिर्फ और सिर्फ आप ही कर पाओगे, वो रिकॉर्डेड वीडियो दूसरे दिन अपलोड होगी। तो देखो ऐसे प्रोफाइल बनेगा, अच्छे से बना नहीं रहा स्टूडेंट, हम लोग बोल रहे हैं उनको प्रोफाइल बनाने के लिए। तो देखो वर्षा जो उन्होंने अच्छे से बनाया, तो सर उनका व्यू प्रोफाइल करो। तो उन्होंने अपना फोटो भी ऐड कर दिया है, अबाउट द कैंडिडेट भी सही से ऐड किया है। तो ऐसे आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पे लिंक्डइन भी अपना ऐड करो। तो क्या होगा ना, हम अभी जिन जिन कंसल्टेंसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं उन सबको दिखाएंगे सीधा यही। तो आप यहाँ से सीधा प्लेस हो सकते हो। एक्चुअली आप लोग यहाँ पे नंबर नहीं देख सकते हो इनके, है ना, लेकिन जो कंसल्टेंट है उसको हम दूसरा लॉगिन देंगे, तो he can also view his like contact information, उसको इसका ईमेल एड्रेस भी दिखेगा और नंबर भी दिखेगा, तो वहां से सीधा हायर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने स्टार्ट किया है, तो अभी बन रहा है, लेकिन आप लोगों को इसमें फ्री में मिल जाएगा अपना प्रोफाइल बनाने का, ठीक है। ये दूसरी कंपनी है स्पेक्यूविन, लेकिन इसी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं आपका प्लेसमेंट का, तो हम लोगों को प्लेसमेंट भी करवाना है आप लोगों को, ऐसा है, ठीक है। अभी आपको कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। सॉफ्टवेयर कौन कौन से सीखोगे पता है ना, ई टैब्स, आरसीडीसी, सेफ, एक्सेल शीट्स, मैनुअल डिजाइन। टोटल ड्यूरेशन आपका रहेगा 30 डेज, और 15 दिन आप प्रोजेक्ट करोगे तो टोटल 45 डेज। 30 डेज तो निकुंज सर के क्लास रहेंगे। अगर रेविट ले रहे हो तो रेविट एक वीक का है, तो वो अलग है, तो वो 1000 में सिर्फ रेविट दे रहे हैं। तो जो बैचलर्स कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, उन लोगों के लिए रेविट इंपॉर्टेंट है। जो मास्टर्स इन स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो रेविट ना ले, क्योंकि उनको कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, कुछ डाउट है क्या आप लोगों को? पर बैच 20 स्टूडेंट रहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी 20। 20 से ज्यादा हमने कभी बैच में किए नहीं है। रेविट रिकॉर्डेड है पूरा, लेकिन रेविट लिया है श्वेता मैम ने, जिनकी खुद की कंसल्टेंसी है नवी मुंबई में। उन्होंने मास्टर्स इन बीएम किया हुआ है फ्रॉम यूके। ओके, तो बहुत अच्छे से रेविट की क्लास लिए हुए हैं। लेकिन आपको रेविट में कुछ भी डाउट आता है तो मैं आपको उसमें भी रेविट के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पे श्वेता मैम है। आपको ईमेल ही आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक का, तो आप श्वेता मैम से कुछ भी पूछ सकते हो मैसेज करके।
ठीक है, तो आप 7 तारीख से पहले ले लेना पैकेज, कभी भी ले सकते हो आप 7 तारीख से पहले। यूपीआई बाद में अपन एक्स्ट्रा हो जाएगा और मैं एक्सटेंड नहीं करवाऊंगा। तो उससे क्या हो और तीनों बनाओ प्रोजेक्ट साथ में। सबका 5 लाख हुआ है तो आपको बड़ा प्रोजेक्ट देंगे, G+20 दे देंगे करने के लिए, ठीक है। और अगर उस टाइम पे लाइव प्रोजेक्ट आ रहा है हमारे पास और आप लाइव प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हो तो निकुंज सर आपको पेमेंट भी करवा सकते हैं, अगर लाइव प्रोजेक्ट आ रहा है तो उस टाइम। ठीक है गाइस, साउंड नहीं